नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JSYVS में। दोस्तों, हम लोग संडे मॉर्निंग विथ वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये 17 से 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स हम लोग बात करेंगे। ये हफ्ते में सातों दिन के हम लोग एक दिन में निपटाएंगे और ये हर संडे की सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स से होगी शुरू। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलास्का में। और यह अलास्का अमेरिका में स्थित है और यह युद्ध 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच होगा, 2021 तक होगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। हाल ही में जस्टिस विजय कुमार मलिमथ ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जस्टिस विजय कुमार मलिमथ ने मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दोस्तों, हाई कोर्ट से एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि बहुत से न्यायाधीश चेंज हुए हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश, बात हुई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल और राजधानी है भोपाल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है और एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। हाल ही में IBBI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नौरंग सैनी को IBBI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सी, 20। यानी केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख प्रति टन करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस यह मनाया गया है ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया है। और दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस को इंग्लिश में बोलेंगे यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला गोवा में रखी गई है, यानी ऑप्शन बी। और यह दोस्तों, ये पूछ सकता है ये किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब बात हुई गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत तथा राजधानी है पणजी। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यह शुरू हुआ है ऑप्शन डी, चीन में, यानी चाइना में शुरू हुआ है। तथा दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे मतलब इन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है और मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है तथा हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना ने किया है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोपवे सेवा शुरू होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश में पहली बार रोपवे सेवा शुरू होगी। तथा दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी है यहाँ की लखनऊ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में
का राष्ट्रीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस, और राष्ट्रीय पशु है राज्य का बारहसिंगा। ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, हाल ही में पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया है? तो पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ नामित किया गया है रितेश चौहान को, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायात हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईरान में। ईरान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायात हुआ है। तो दोस्तों बात हुई ईरान की, तो ईरान की राजधानी रियाल है। दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं यहाँ के इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने आंध्र प्रदेश राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दोस्तों बात हुई आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और इसकी राजधानी है अमरावती। उसकी 3 राजधानियां का प्रस्ताव दिया है सदन में, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। और दोस्तों फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आंध्र प्रदेश है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में चल रही है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार किसको मिला है? तो भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार मिला है ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट के कोच का कार्यभार मिला है। यह रवि शास्त्री की जगह लेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। यह राहुल द्रविड़ कोचिंग करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में हरियाणा सरकार कहाँ हेली हब स्थापित करेगी? तो हरियाणा सरकार हेली हब गुरुग्राम में स्थापित करेगी। गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करेगी। और दोस्तों बात हुई हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है इसकी चंडीगढ़, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों याद कर लीजिएगा प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। और दोस्तों हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है, तथा यहाँ पे योजना चल रही है मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है, और गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, 15 अक्टूबर को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल किस टीम ने जीता है? दोस्तों आईपीएल पे हम लोगों ने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखें, अलग से जा करके चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके 2021 का फाइनल जीता है, और यह 14वां संस्करण था आईपीएल का। दोस्तों याद कर लीजिएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 4 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, और सबसे अधिक बार 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीती है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ रेड लाइट ऑन ऑफ पहल शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली में। दिल्ली में रेड लाइट ऑन ऑफ पहल शुरू की गई है। अब दोस्तों बात हुई दिल्ली की, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल।
और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो यह जीता है अपने देश भारत ने। भारत ने फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है और यह नेपाल को हरा करके जीती है। नेपाल को 3-0 से हरा करके यह चैंपियनशिप जीती है 2021 में। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर की 7 साल की बच्ची आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु की आध्या अरविंद ने ग्लोबल पीस पार्टी फोटो अवार्ड जीता है। इसमें इन्होंने अपनी माँ की उनकी माँ के साथ गोद में रख सर रखे फ़ोटो ली है, यानी कि अपनी माँ और मतलब अपनी नानी के साथ फ़ोटो गोद में रखे हुए साथ फ़ोटो खींची है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कब अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसने 16 अक्टूबर को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है तथा दोस्तों इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, याद कर लीजिएगा। और कहाँ पे हुई? तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और इसके डायरेक्टर दोस्तों NNM गणपति इसके डायरेक्टर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया जाता है, मतलब अधिसूचित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है। और दोस्तों बात हुई गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और दोस्तों गुजरात में जो कुछ योजनाएं चल रही हैं जैसे कि किसान सूर्योदय योजना, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में स्थित है नेशनल। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हाल ही में जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम योगेंद्र मोहन गुप्ता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में किसे हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा, हार्मनी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वीर मुंशी को सम्मानित किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी 2021 से हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सूडान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। और दोस्तों यह विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन और क्या कहते हैं कि आपके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और दोस्तों सूडान की बात हुई तो सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ के सूडान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, यह सूडान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, हाल ही में अबी बरोट का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अबी बरोट जो कि इनका निधन हुआ है वह एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाल ही में भारत कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम को किसने गाया है?
तो यह गाया है भारत कोविड-19 टीकाकरण को गाया है एंथम को। ऑप्शन बी कैलाश खेर ने ये गाया है गाना। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है? तो यह जारी किया है ऑप्शन सी मुंबई शहर के एक डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। इससे आप अपने पोस्टमैन के बारे में जान सकते हैं तथा उसकी फ़ोटो पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों जोनास गहर स्टोर यह प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन बी नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं तथा नॉर्वे की राजधानी दोस्तों याद कर लीजिएगा ओस्लो होती है, ओस्लो है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए इम्तियाज अली जो कि एक डायरेक्टर हैं, उन्हें रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है योजना शुरू की है ऑप्शन डी पंजाब ने। पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि दोस्तों 23वां जिला मलारकोटला पंजाब का बना है, याद कर लीजिएगा। और ई दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए यह पंजाब में शुरुआत हुई है और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में स्थित है और सुखजीत मेगा फूड पार्क यह कपूरथला में स्थित है जो कि पंजाब में है। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आपके चरणजीत सिंह चन्नी और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा तथा पंजाब दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हाल ही में चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड की गठन करने की घोषणा की है। तथा दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुछ योजना चल रही है जैसे कि दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए हैं और कौशल्या मातृत्व योजना यह भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, हाल ही में किसे पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मीरा मोहंती को पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नारायण दत्त तिवारी के नाम पर मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखने की घोषणा की है नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। और नारायण दत्त तिवारी जो कि यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों सरनजीत सिंह जिनका निधन हुआ है हाल ही में, तो वह एक हॉकी खिलाड़ी थे। दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो यह शुरुआत की है तेलंगाना राज्य की सरकार ने डाक विभाग ने
डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। और दोस्तों बात हुई तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में शीर्ष पर रहे रश्मिका मंदाना, जो कि तमिल के एक एक्ट्रेस हैं। इनका नाम हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा। यह फर्स्ट स्थान पर रहीं और सेकंड स्थान पर विजय देवरकोंडा, यह सेकंड स्थान पर थे। ये दोनों एक ही फिल्म से चर्चा में आए थे। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हाल ही में L&T एजुकेट ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो L&T एजुकेट ने सव्यसाची दास को अपना CEO नियुक्त किया है। सव्यसाची दास को L&T ने एजुकेट ने अपना CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जितने भी अध्यक्ष हो गए हैं या फिर CEO बता रहा हूँ मैं, उनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात हुई कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी और ये इसकी स्थापना, उसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, हाल ही में रूस और किस देश ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीन ने। रूस और चीन देश ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हुआ है? दोस्तों ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जितने प्रधानमंत्री हो गए, लेखक हो गए या क्रिकेटर हो गए, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा जरूर कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है या जो चर्चा में ज़्यादा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हुआ है और ये दोस्तों 1995 से 1996 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों बात हुई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है इसकी टका और इसके राष्ट्रपति हैं, दोस्तों याद कर लीजिएगा, अब्दुल हमीद इसके राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख, यानी ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 41वां प्रश्न, हाल ही में अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार सदस्य बना है? मतलब कितनी बार सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6वीं बार, यानी भारत देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 6वीं बार सदस्य बना है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह किया गया चीन में, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान।
और दोस्तों राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राजधानी है जयपुर, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और दोस्तों इन राजस्थान में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जैसे वो है आपकी हुई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है राजस्थान में, और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है, और स्टैचू ऑफ पीस पाली में बना है, और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हाल ही में किसे यूएसडीटीए के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों यूएसटीडीए के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया विनय थुम्मलपल्ली को नामित किया गया है। और दोस्तों यूएसटीडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी के शीर्ष पद पर नामित किया गया। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से बी.एस. येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बी.एस. येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह हैं आपके बसवराज बोम्मई। तथा दोस्तों यहाँ पे बहुत सी योजना चलें, जैसे कि आपकी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यहाँ मनाया गया है, और अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर तथा कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बन रहा है मतलब, और जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी कौन नामित हुए हैं? तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी नामित हुए हैं अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, हाल ही में भास्कर बड़ा कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी असम। असम में भास्कर बड़ा कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। अब बात हुई असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा तथा राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर। और दोस्तों यहाँ पे कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहीं पर देखा गया है, और धनवंतरी योजना और अरुणोदय नामक योजना यहीं पे शुरुआत हुई है इसकी, और वांचुआ महोत्सव मनाया गया है असम में, और पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है आपकी असम में। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, हाल ही में किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह जीता है प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार कैमरून मोला ने जीता है। नेक्स्ट दोस्तों याद करिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, हाल ही में किसने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? तो यह जीता है आपका ऑप्शन ए विद्युत मोहन ने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है। दोस्तों याद कर लीजिए, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी करंट अफेयर्स के परीक्षाओं में अब एग्जामिनर ज़्यादातर परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है कि आपको करंट अफेयर्स में ऐसे फंसा देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ज़्यादा हो सके इनको पढ़िए। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हुआ है? तो यह अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हुआ है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट 51वां प्रश्न,
हाल ही में किसने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो दोस्तों यह जीती है आपकी चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है भवानी देवी ने, जो कि एक तलवारबाज हैं। इन्होंने चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता फ्रांस में जीती है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है ऑप्शन बी नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है आपका ऑप्शन डी, अब 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है मतलब। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान की सरकार ने। और दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री मैं बता चुका हूँ, अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, हाल ही में एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुलजार ने एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं आयुष्मान खुराना, जो कि एक अभिनेता हैं। इनको इसका मतलब एम्बेसडर साहब टाइप का बनाया गया है, मतलब इसके अभियान के लिए इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, हाल ही में भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा गोवा में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों बात हुई गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राजधानी है पणजी, और राज्यपाल हैं यहाँ के एस श्रीधन पिल्लई। और दोस्तों यहाँ पर यशस्विनी योजना चल रही है और स्वास्थ्य सस्ती योजना चल रही है गोवा में। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, हाल ही में किसने सर सैयद अहमद खां रिलीजन और नेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों यह लिखी है आपकी ऑप्शन बी, प्रोफेसर सैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खां रिलीजन और नेशन नामक पुस्तक लिखी है। ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, हाल ही में IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जितने भी अध्यक्ष हो गए या पुस्तक जिनकी अभी हाल ही में चर्चित हुई हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और जो खेल से जुड़ी एक प्रश्न परीक्षाओं में अब तो एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा IWF के नए अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। IWF के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। तथा दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंडुला वर्णपुरा का निधन हुआ है? तो दोस्तों यह श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंडुला वर्णपुरा का निधन हुआ है। यह श्रीलंका देश से थे। नेक्स्ट
62वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY42 का पहला मामला मिला है? तो दोस्तों तो यह मिला है आपका ऑप्शन सी, इजराइल में मिला है। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY42 का पहला मामला इजराइल में मिला है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह अनियमितताओं के कारण लगाया है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। वह ऑस्ट्रेलिया देश से थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे जेम्स पैटिंसन। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, हाल ही में किसने उबेर कप जीता है? तो दोस्तों उबेर कप जीता है ऑप्शन सी, चीन ने, यानी चाइना ने उबेर कप जीता है। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि थॉमस कप किसने जीता है? तो वह इंडोनेशिया ने जीता है। इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता है और उबेर कप आपकी चीन ने जीता है। नेक्स्ट, और दोस्तों याद कर लीजिए चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है आपका ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों सन 1959 ईस्वी में चाइना ने 10 पुलिसकर्मियों की, भारतीय पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। उस तब से राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों याद कर लीजिएगा 1959 से राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है आपका उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और दोस्तों बात हुई उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया के राजधानी है प्योंगयांग और उत्तर प्रदेश के तानाशाह है किम जोंग यूंग। उत्तर प्रदेश का उत्तर कोरिया का तानाशाह है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक लिखी है दिव्या दत्ता ने। दिव्या दत्ता जो कि एक अभिनेत्री हैं, इन्होंने स्टार्ट इन माई स्काई नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों यह जीता है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है टीवीएस मोटर ने। टीवीएस मोटर ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है। तो दोस्तों टीवीएस मोटर इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके वर्तमान सीईओ हैं KN राधाकृष्णन, इसके सीईओ हैं टीवीएस मोटर के। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडॉल का निधन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडॉल का निधन हुआ है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? दोस्तों यह शुरुआत की है दोस्तों दिल्ली ने। दोस्तों यहाँ पे केंद्र शासित लिखना भूल गया टाइपिस्ट, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली। तो यह रोजगार बाजार 2 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। तो तथा दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल।
उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट 72वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों इक्वाडोर ने देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर ने यानी ऑप्शन बी ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। अब बात हुई इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इक्वाडोर के गलिमो लासो। गलिमो लासो इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, हाल ही में वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों वन प्लस कंपनी ने भारत के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है नवनीत नाकरा को नियुक्त किया है। नवनीत नाकरा को वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को बनाया है। दीपिका पादुकोण जो कि एक अभिनेत्री हैं, भारतीय अभिनेत्री। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। यानी भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। अब बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। और दोस्तों यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क है तथा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है बनते हैं तथा पक्के टाइगर रिजर्व आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा है। दोस्तों इसमें 113 होते हैं वैश्विक खाद्य सूचकांक में 113 देश होते हैं, उसमें भारत 71वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, हाल ही में भारत अमेरिका यूएई और किस देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भारत अमेरिका यूएई और इजराइल देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी ऑप्शन सी। अब बात हुई इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, इसके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट 78वां प्रश्न, हाल ही में एमसीसी ने भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो दोस्तों एमसीसी ने भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है एमसीसी की। नेक्स्ट 79वां प्रश्न, हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और दोस्तों बात हुई कुशीनगर, तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा दोस्तों राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बात रही राजनाथ सिंह की, तो यह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का
सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है? नेक्स्ट 81वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है ऑप्शन ए 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाने जिससे जो हम लोग हकलाते हैं कोई कोई लोग कभी कभी, उसमें उसके जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 82वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लॉन्च किया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लॉन्च किया है। बात हुई दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और राष्ट्रपति हैं मून जेई इन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों उत्तर और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा है 38 डिग्री पैरेलल है, 38 डिग्री पैरेलल। ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग यून। नेक्स्ट 83वां प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य 2025 तक रखा है, यानी ऑप्शन डी। सेना को और मजबूत करने के लिए रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट 84वां प्रश्न, हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने रूस देश के साथ समझौता किया है। बात हुई रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत 40वें स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86वां प्रश्न, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों इंडिया पोर्टल ग्लोब लिमिटेड के एमडी बने हैं आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी बने हैं। नेक्स्ट 87वां प्रश्न, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है। तेलंगाना राज्य सरकार के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया। बात हुई तेलंगाना की, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, यहाँ की राज्यपाल हैं तेलंगाना की। नेक्स्ट 89वां प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूपल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूपल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 79वें स्थान पर रहा है, यानी 79वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 90वां प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर बेल्जियम देश रहा और दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम के अलेक्जेंडर डिक्रू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम के। नेक्स्ट
91वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जापान। जापान देश में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा इसको शेयर करें, इससे ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो हम लोग आपको और प्रोवाइड करा सकें। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।